हेलो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ए के त्यागी ऑफिशियल। और आज हम हैं वक्फ दारुल देवबंद से। वक्फ दारुल और दारुल में क्या डिफरेंस है, ये क्यों है, हम इसका आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये अंतर है, वक्फ दारुल अलग है और दारुल देवबंद अलग है। तो ये और दोनों है देवबंद के अंदर। ये क्यों है, अब मैं इसकी जो मतलब हिस्ट्री है वो आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, तो बनेगा वीडियो के एंड तक। तो भाई ये है वक्फ। देखो यहाँ पर ये खाना बनता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है जी। और ये खाना मिलता है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखो, वो जो लोग मदरसे की आलोचना करते हैं, ये भी सिस्टम मदरसों में ये फ्री ऑफ कॉस्ट खाना, रहना, सब कुछ मिलता है। यहाँ पर कोई गरीब का लड़का हो या अमीर का, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरह नहीं कि जिस तरह वहाँ पर खाल उतारी जाती है ना दबा के हॉस्टल फीस इतनी लगेगी और हॉस्टल सरचार्ज इतना लगेगा, फ़ैन चार्ज इतना लगेगा। यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ये भी एक खूबसूरती है इस सिस्टम की। और अब ये आप बहुत बड़ा पॉइंट आप सोच रहे होंगे भाई ये पैसा कहाँ से आता है, तो अब इसके बारे में भी डिटेल में बात करूँगा। ये कहाँ से आता है, इसके लिए भी सिस्टम है। और ये देखो अभी ये कंस्ट्रक्शन पेंडिंग है। ये भी भाई माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सफाई के साथ मेंटेन है, वेल मेंटेन्ड है। और मैं बात कर रहा था जो आपसे भी कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहना खाना मिलता है, उसका जो मैनेजमेंट होता है ना, उसके लिए जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है वो मिलकर दान देती है, मिलकर सहायता करती है। ये सब की खून पसीने का होता है यहाँ पे कोई ऐसे नहीं आता बिल्कुल भी। अगर जो भी आएगा पेमेंट उसकी सबकी जस्टिफाई होगा। ये जो आजकल उंगलियां उठती है भाई मदरसों में कहाँ से फंडिंग होती है, ये वो सब जो पूरी कम्युनिटी है, जिस तरीके से सिख कम्युनिटी दान देती है, फंड देती है, और फिर उसका लंगर और गुरुद्वारों में चलता है 12 के 18, आइए आओ खाओ पियो मौज लो, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है। और यहाँ पर किसी गरीब और अमीर को नहीं देखा जाता, यहाँ पर कोई हॉस्टल का सरचार्ज वगैरह नहीं देना होता। और भाई वाह क्या माशाल्लाह बिल्डिंग है। देखिए जनाब, ये वुजू खाना है और साफ़ सफाई देखिए। यहाँ बैठकर नमाज़ पढ़ने से जो पहले वुजू की जाती है, ये वो है सिस्टम। वाह यार बहुत सुकून फील हो रहा है यहाँ पर। हाँ, तो ये है वक्फ दारुल देवबंद। दारुल अलग है और वक्फ दारुल अलग है, जिसको 1980-82 में मौलाना अंजर शाह कश्मीरी और मोहम्मद सालिम कासमी साहब के द्वारा बनाया गया था। इसका सिस्टम ये है कि जब 1980-82 में जो मैन दारुल देवबंद है, जिसके लिए देवबंद फेमस है, वहाँ पर कुछ मैनेजमेंट को लेके मतलब कुछ आपसी तकरार हो गई थी। तो उसके बाद में नींव रखी गई थी मौलाना अंजर शाह कश्मीरी और मोहम्मद सालिम कासमी साहब के द्वारा वक्फ दारुल देवबंद की नींव रखी गई थी। तो ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है वक्फ दारुल देवबंद का। जी हाँ, तो देखिए जनाब, ये वक्फ दारुल देवबंद का ही एक हिस्सा है, ये पार्ट है। और ये वक्फ दारुल मैं आपको हिस्ट्री बता चुका हूँ क्यों बना था। आप ये देखिए भाई, धांसू सीन है, बात ही कुछ ऐसी है और ज़बरदस्त व्यू है।
और यहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे काफ़ी दूर दूर से आते हैं, और मतलब ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग से लेते हैं अलविदा। और जैसा आपको ये व्यू लगे, यहाँ के बारे में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलना।